श्री थावरचंद जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का अवसर दिया। मैं आज इस सदन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसे अत्यंत संवेदनशील विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्वास्थ्य केवल इलाज का विषय नहीं है, यह गरीब की उम्मीद, आदिवासी की सुरक्षा और युवा के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी में डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। कई जगह भवन है लेकिन डॉक्टर नहीं, मशीनें हैं लेकिन टेक्नीशियन नहीं, योजनाएं हैं लेकिन जमीन पर परिणाम नहीं। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के मरीजों को कई दफा गंभीर बीमारी के इलाज की स्थिति में गुजरात की ओर पलायन करना पड़ता है। सरकार आयुष्मान योजना और चिरंजीवी योजना की बात करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई निजी अस्पताल गरीब मरीजों को भर्ती करने से कतराते हैं। कार्ड तो बना दिया पर इलाज के लिए भटकना पड़ता है। मैं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, रेगिस्तान एवं पहाड़ी क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर सभी तरह के विशेषज्ञ उपलब्ध सुनिश्चित कराने की भी मांग करता हूं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में प्रत्येक जिले में संचालित मेडिकल मोबाइल वैन में कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ नियमित भर्तियां यूटीबी पर लिए जाए, क्योंकि अब तक एजेंसी द्वारा ही लिए जाते हो खानापूर्ति का लाखों का भुगतान उठाया जा रहा है। मेडिकल मोबाइल वैन का मुख्यालय बीसीएमओ कार्यालय सीएचसी पर होना चाहिए और शेड्यूल के आधार पर उस क्षेत्र के प्रत्येक गांव में चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाए, ताकि ग्रामीणों को सही समय पर इलाज मिल सके। दूरस्थ गांवों में चिकित्सा सुविधा बेहतर सुलभ कराने के लिए प्रत्येक ब्लॉक चिकित्सा पर मिनी सैटेलाइट हॉस्पिटल स्थापित किया जाए, जिसमें सभी तरह के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो और 24 घंटे 2 या 3 एम्बुलेंस उपलब्ध हो, ताकि ब्लॉक में आने वाले सभी माननीय सदस्य विराज कर बात कीजिए। क्षेत्र में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। खड़े रहकर बात नहीं करेंगे। जिला अस्पताल में मरीज का दबाव कम हो। आदिवासी क्षेत्र में जहां आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है, कार्मिक को ठहराव के लिए ऐसे ब्लॉक स्तर पर मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल फ्लैट निर्मित किए जाए, जैसे कि हमारे कोठड़ा के अंदर है। ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली सभी निजी एम्बुलेंस का नियंत्रण किया जाए, क्योंकि ये अपने हर जगह हमने देखते हैं कि कमीशन के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर लेके चले जाते हैं, और ग्रामीण इलाके के अंदर जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद में इलाज सही संभव नहीं करा पाते हैं पैसों के अभाव की वजह से, तो कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। मैं आज मांगों के साथ में दरियावत विधानसभा और मेरे क्षेत्र की कई प्रमुख मांगे हैं, जिनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दरियावत का उप जिला चिकित्सालय बना है और इस जिले के अंदर उप जिला चिकित्सालय के अंदर 21 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में कुल 6 डॉक्टर ही हैं, जिससे मैं मांग करता हूं कि शेष सभी पद काफ़ी लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, जिसे जल्द भरे जाने की मांग करता हूं। डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर हेतु मुंगाना, कोण एवं दरियावत में क्वार्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस आने वाले समय में ये भी उपलब्ध कराया जाए बजट में। उप जिला चिकित्सालय दरियावत के लिए अभी दरियावत का नया चिकित्सालय बन रहा है, उसके लिए 8 बीघा जमीन और आवश्यकता है, जिसका आवंटन भी करवाई जाए। दरियावत उप जिला चिकित्सालय में एक धर्मशाला की आवश्यकता है, जिसे भी मांग में जोड़ा जाए। निर्माणाधीन अस्पताल में फायर सेफ्टी उपकरण की आवश्यकता है। मुंगाना सीएचसी परिसर की 4 दीवारी निर्माण एवं पार्किंग स्टैंड की आवश्यकता है, जिसको जल्द करवाया जाए, अन्यथा आसपास से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है तो वो जमीनें कम पड़ेगी। भांडला, पिपलिया, गदवा, सकरखंड, घाटा, दामनिया, धौलागिर खेड़ा, सरवणी एवं चरी जैसे सेंटर को पीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है, जहां कई लोग जुड़े हुए हैं। पहाड़ों का इलाका भी है, कहीं दूर दराज तक मरीजों को जाना संभव नहीं हो पाता, तो अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सकती है। पारसोला, मानागांव, केसरियाबाद, देवला, कोण और मांडवी पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत कराया जाए, ताकि सुविधाएं उपलब्ध आसानी से हो सके। कोण पीएचसी में जो लसाड़िया के अंदर है, वहाँ पर मोर्चरी उपलब्ध नहीं है,
तो कहीं तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो किसी भी मद से वो मोर्चरी उपलब्ध करवाई जाए। प्रत्येक नव गठित ग्राम पंचायत पूरे टीएसपी के अंदर अभी जो गठित हुई है, सब में नए सब सेंटर खोले जाए, इसकी भी हम मांग करते हैं। सीएससी जल्लारा एवं बबराना को 50 बेड में क्रमोन्नत किया जाए, जहां की रोज की ओपीडी 200-250 से ज्यादा होती है। और दोनों ही सीएससी पर एम्बुलेंस की मुहैया कराया जाए। बेडावल पीएससी जिसका संचालन सलम्बर जिले और ब्लॉक द्वारा संचालित किया जा रहा है, जबकि उक्त सारी पीएससी के सारे काम लसाड़िया ब्लॉक के अंदर होते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसका संचालन लसाड़िया मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा करवाए जाने की मैं मांग करता हूं। सीएससी लसाड़िया को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जाए, ताकि धरियावत के नजदीक के कुछ लोग और सलम्बर से जो ऐसे तुरंत केस होते हैं, जिसके लिए उदयपुर से और 150-100 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है, उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत लसाड़िया होता है तो बड़ा सुविधा होगी। इसलिए मैं मांग करता हूं, दरियावत में अतिरिक्त एम्बुलेंस की आवश्यकता है। सभी पीएससी एवं सीएससी पर लैब टेक्नीशियन की आवश्यकता पूरे विधानसभा के अंदर है। दरियावत में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि इस आगामी बजट के अंदर सरकार जरूर इस मंशा को पूरी करेगी और इस दरियावत को मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज जरूर देंगे। और जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में हर दिन 2000 के आसपास ओपीडी होती है, जिसके अंदर 200 बेड है, इसको क्रमोन्नत करके 400 बेड और दिए उपलब्ध कराया जाए। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोला जाना चाहिए। पूर्व में 33 जिलों में से 32 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज है, लेकिन प्रतापगढ़ अकेला ऐसा भागा है जिसका मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाया। उम्मीद करते हैं कि प्रतापगढ़ को मेडिकल कॉलेज मिले, जिससे आदिवासी अंचल से गंभीर बीमारी के इलाज कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। मैं साथ में अब प्रमुख और भी मांगे हैं जिनको कहना चाहूँगा कि आदिवासी अंचल के एक अत्यंत गंभीर समस्या की बात करना चाहूँगा। इस क्षेत्र में सिकल सेल जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित कई आदिवासी भाई बहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। माननीय सभापति महोदय, शासन द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विथ स्किल्स सेल डिसीज के निर्माण हेतु अक्टूबर 2023 में स्वीकृत एवं करोड़ों रुपए का बजट प्रावधान किया गया था, इसके बावजूद आज तक न तो प्रत्येक भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ है और न ही धरातल पर कोई प्रगति दिखाई देती है। जीवन यह केवल एक भवन का प्रश्न नहीं है, बल्कि हजारों आदिवासी परिवारों के जीवन, इलाज और भरोसे का सवाल है। सरकार आदिवासी स्वास्थ्य संगठन को प्राथमिकता देते हुए इस परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए ठोस कदम उठाए। MLSP कैडर बनाकर CHO का नियमितीकरण करे। CSR रूल्स 2022 के तहत NHM प्रबंधकीय पात्र संविदा कार्मिक, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, लेखा सहायक, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर, खंड कार्यक्रम प्रबंधक, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि को CSR रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 20 के अनुसार 5 वर्ष से अधिक की संविदा सेवा पूर्ण कराने वाले कार्मिक, जिनकी नियमित नियुक्ति हेतु 4518 पदों की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में अक्टूबर 2023 में जारी भी हो चुकी थी और इनकी राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग की संपूर्ण प्रक्रिया भी पूर्ण की जा चुकी है और वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 2024 में सौंप भी जारी की गई थी। अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। एक और बड़ी मांग है जो मैं कहना चाहूँगा, मैं सरकार का ध्यान प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी सच्चाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा अवश्य की गई है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत लगभग 7000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO आज भी सेवा, सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन से वंचित हैं। भारत सरकार द्वारा 29/8/2022 के पत्र के माध्यम से MLSP कैडर का गठन कर CHO को नियमित करने का सुझाव दिया गया था, परंतु प्रदेश में अब तक ठोस पहल नहीं हुई। जो अधिकारी गांव ढाणी तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पहुंचा रहे हैं, उन्हें पे मैट्रिक्स लेवल 12 4800 ग्रेड पे अनुरूप नियमित किया जाना चाहिए। महोदय, अनुसूचित क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और राजमंद जैसे दुर्गम आदिवासी अंचलों के कार्यरत CHO स्वास्थ्य की रीढ़ है और यह 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को NCD स्क्रीनिंग भी की, शुगर, कैंसर जांच कार्ड, KYC, OPD तथा मातृ शिशु की प्री शुगर कैंसर जांच सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक रहे हैं। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में भी वे निष्ठावान
सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में 25,000 रुपये फिक्स मानदेय और 15,000 रुपये इंसेंटिव की व्यवस्था है, जिसमें पारदर्शिता की कमी की शिकायतें मिलती है। मेरा सुझाव है कि इस 1,500 रुपये की राशि को फिक्स मानदेय में जोड़कर 40,000 रुपये एक मुश्त किया जाए। साथ ही महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सीएचओ को 15,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाए। यह केवल वेतन वृद्धि का विषय नहीं, बल्कि आदिवासी अंचलों के स्वास्थ्य अधिकार और जमीनी स्वास्थ्य तंत्र को सशक्त बनाने का प्रश्न है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मांग संख्या में आवश्यक प्रावधान का सीएचओ के नियमितीकरण एवं वेतन सुधार किया जाए।